कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस ने एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी मीर ने इस एहतजाज की क़यादत की। पार्टी के कई सीनियर लीडरान और कारकुन इसमें शामिल रहे। एहतजाजियों ने सिटी की जानिब से मार्च करने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उन्हें रोका। एहतजाजियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने पहले ही रुकावटें खड़ी कर दी थी। पुलिस ने जी मीर समेत कई लीडरान को हिरासत में लिया। जी मीर ने कहा कि मरकजी हुकूमत उन तमाम लोगों के खिलाफ ईडी को इस्तेमाल कर रही है जो उनकी गलत पॉलिसियों की मुखालफत करते हैं। जो भी हिंदुस्तान में उसके गलत नीतियों के खिलाफ बोल रहा है, जो गरीबों के लिए बोल रहा है, किसानों के लिए बोल रहा है, उनकी आवाजें बंद करने की कोशिश हो रही है। ये जमहूरियत का गला घोंट रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम ये युद्ध बहुत दूर तक लड़ेंगे। श्रीनगर में भी जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कारकुनों ने एहतजाज किया। राहुल गांधी के नाम ईडी के समन के खिलाफ एहतजाज किया गया। पार्टी के सीनियर लीडर तारिक हमीद कुर्रा ने एहतजाज की क़यादत की। कई दीगर सीनियर लीडरान भी शामिल रहे। कांग्रेस कारकुनों ने राजभवन की जानिब मार्च करने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोका। उन्हें वापस पार्टी दफ्तर की जानिब रवाना किया गया। कांग्रेस लीडरान ने कहा कि बीजेपी हुकूमत अपने सियासी मकासद के लिए कौमी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर है क्या? और अगर है तो एक साइड से महज 100 करोड़ रुपए या 90 करोड़ रुपए 100 इंस्टॉलमेंट्स में देने को अगर जुर्म माना जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर्स केयर फंड में हजारों करोड़ रुपए का जो पैसा जमा किया गया, उसके बारे में कौन सी इन्वेस्टिगेशन हो रही है? क्या फिर कर्फ्यू ज़दा भद्रवाह में लोगों को आज कुछ राहत नसीब हुई। इंतजामिया ने सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी। जिला डोडा में आज 8वें रोज भी इंटरनेट सर्विस बंद रही। कर्फ्यू में ढील से मजदूर तबका और योमिया मजदूरों से घर चलाने वालों को भी कुछ राहत मिली। दूध व दीगर अशिया फरोख्त करने वाले गुज्जर तबके के लोगों को कर्फ्यू से खास तौर पर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। गर्मियों में बालाई इलाकों का रुख करने वाले ये लोग अपना माल बाजारों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हम बहुत तंग आ चुके हैं। हमारे बच्चे अंदर बंद कमरे में हम भी बैठ गए, वो भी बैठ गए, हम भाग के मर गए। और किसी ने किए हम फंस गए, गलती में हम भी फंस गए इधर। हम 8 दिन के बाद आए। आज हमारे बहुत खराबी लात जीनो मारो बहुत खराब है। गरीब लोग ने हमने कित खाना के खाना ये दूध बेचा नहीं रखा के है नहीं कुछ भी मारो पल्ला ही नहीं होना के कर मारो कोई गरीबा लोगों को सोचो। टूरिज्म का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो टूरिस्ट भद्रवाह आ रहे थे, शायद वो जो हमारा जो कर्फ्यू लगा उस वजह से अब टूरिस्ट भी नहीं आएंगे भद्रवाह में। उसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। टूरिज्म को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सर मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि उसमें अपना भाईचारा बना के रखें। श्रीनगर कहने में तो अब स्मार्ट सिटी है, मगर शहर की सड़कों की हालत दूर दराज इलाकों की सड़कों से भी बदतर है। बर्फ हटाने के काम से सड़कों की हालत खराब होती है। इसके बाद मरम्मत का काम मई में हो जाता था, मगर रवां बरस पहली बार अभी तक किसी किस्म की तजदीद व मरम्मत नहीं हुई है। इसी सूरत हाल से आम लोग बरहम हैं। पेश है हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की यह रिपोर्ट। किसी भी रियासत या यूनियन टेरिटरी में तामीर और तरक्की का अंदाजा उसके शहरों की सड़कों से होता है। जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी वादी का अहम तिजारती मरकज और अब स्मार्ट सिटी होने के बावजूद शहर श्रीनगर में सड़कों की हालत काबिल रहम है। शहर की स्मार्टनेस का अंदाजा उसकी खस्ताहाल सड़कों से बखूबी हो रहा है। हर साल मौसम सरमा के बाद सड़कों की तजदीद और मरम्मत का काम मई से शुरू होता था, मगर रवां बरस ऐसा कुछ नहीं हुआ। नौपुरा चौक, स्किम्स, सोरा, अलीजान रोड, डलगेट ब्रिज और दीगर अहम सड़कें लोगों के लिए वबाल जान बनकर रह गई हैं। इन खस्ताहाल सड़कों पर अहम औकात में अक्सर और बेशतर बदतरीन ट्रैफिक जाम लग जाता है। डलगेट आयरन ब्रिज के करीब रोड की हालत 4 बरसों से बेहद खस्ता है। यहाँ आम लोगों के अलावा सयाह भी घंटों तक फंसे रहते हैं।
सड़कों की इस हालत पर आम लोग काफी बरहमी का इजहार कर रहे हैं। मेडिकल इंस्टीट्यूटस निश हाल दियो नजर यह क्या हाल रूट पेवान क्या हाल रोड तो सब डिस्ट्रॉय हो गए, यहाँ पर गाड़ियों का बुरा हाल हो गया है, जहाँ पर भी जा रहे हैं रोड सब खराब है। ये स्मार्ट सिटी का कह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन स्मार्ट सिटी नहीं लग रही है, ये तो बर्बाद सिटी लग रही है। जब से गवर्नमेंट आई सिर्फ यहाँ पर बयान हो रहे हैं, लेकिन रोडों पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप गाड़ियों का हाल देखें, यहाँ पर भी देखिए रोडों का क्या हो गया है। जहाँ से भी जा रहे हैं रोडों में गड्ढे, ना रिनोवेशन हो रही है, ना कहीं पर कुछ भी नहीं हो रहा है। हर किसी तरफ से आपको मिलेगा कि रोड ख़राब हो गया है। मेडिकल इंस्टीट्यूट का देखिए इतना ये अहम है रास्ता, और इतना ये मतलब हमारा इंस्टीट्यूट इतना बड़ा है, यहाँ इसके गेट के सामने ये इतना बड़ा पैच खड़ा हो गया है, इसमें मतलब एक्सीडेंट होने का खतरा है। श्रीनगर की सड़कों को 2 महकमों में तकसीम करने से काफी तजुब्जुब पैदा हो गया है। एसएमसी से सड़कों की खस्ताहाली के बारे में पूछें तो वो पूरी जिम्मेदारी आरएनबी के सिर डाल देते हैं, और अगर आरएनबी से सवाल करें तो वो एसएमसी को ही जिम्मेदार करार देते हैं। और जब न्यूज़ 18 उर्दू ने इस मामले को चीफ इंजीनियर आरएनबी के साथ उठाया तो उनका कहना कुछ यूं था। हम मार्च से हमने टेंडर शुरू किया था, जो इंटरनेशनल इवेंट्स की वजह से, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस की इंक्रीज की वजह से जो बेसिक मटेरियल इसमें लगता है रोड कंस्ट्रक्शन में, उसकी बहुत ज़्यादा प्राइस एस्केलेशन हो गई। इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर जो बिडिंग होता है, बिडिंग प्रोसेस थोड़ा इफेक्ट हो गया। आप पहली बार आप जेके में देखोगे कि शेड्यूल ऑफ रेट 2 साल में रिवाइज हो गया। आज शेड्यूल ऑफ रेट 2022 लागू हो गया, उस पर हम टेंडरिंग किया है, तो हमारा काम शुरू हो गया। हमने तो शुरू किया है, तो इसमें विद इन 1 मंथ 1.5 मंथ तो लेकिन इसमें एक चीज है, आपको जो श्रीनगर का जो इफेक्ट है, श्रीनगर में बेसिकली मोस्ट ऑफ द रोड जो 5.5 मीटर से बिलो कैरेज वे के हैं, वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है। उनका जो स्टेटस है वो आप उनसे ले सकते हैं। गवर्नर या एलजी इंतजामिया के तहत चलने वाले एरिया को तरक्की के एरिया के तौर पर देखा जाता है, मगर मौजूदा इंतजामिया में लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करने का जज्बा नजर नहीं आ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। एलजी मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन बुकिंग सर्विस पोर्टल का इफ्तिताह किया। यात्री अब आसानी से इस पोर्टल के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। पहली मर्तबा श्रीनगर हवाई अड्डे से बराह रास्त पंचतरनी तक हेलीकॉप्टर सर्विस फराहम होगी। एलजी ने कहा कि इस इक़दाम से यात्री एक रोज में ही पूरी यात्रा मुकम्मल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि काफी वक्त से हुकूमत श्रीनगर ने यह सर्विस शुरू करने का मंसूबा रखती थी। अकीदतमंद अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर भी बुकिंग कर सकते हैं। पटन पुलिस ने हिट एंड रन केस हल किया है। मुलजिम को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। वाज़ेह के पटन में 11 मई को शाम के वक्त सुपुर से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान मोहम्मद मकसूद और दीगर लोग सड़क से गिरे हुए दरख्त की शाखें हटा रहे थे। उस दौरान मकसूद को एक तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। इसके बाद मुलजिम ड्राइवर फरार हो गया था और गाड़ी को नौगाम के सर्विस सेंटर पहुंचाया। वो डंपर को तब्दील करने की कोशिश कर रहा था। पटन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से मुलजिम को शहरी बारामूला से 1 माह से ज्यादा अरसे बाद गिरफ्तार किया गया। इसके खिलाफ पहले ही पुलिस स्टेशन पटन में केस दर्ज है। पटन पुलिस ने एक मुनशियात फरोश को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 25 किलो खशखाश जब्त की गई। मुलविस शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बेरवा पुलिस ने भी एक मुनशियात फरोश को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से नशीली चीजें बरामद हुई हैं। मुलजिम के खिलाफ पुलिस स्टेशन बेरवा में केस दर्ज किया गया। मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई।